हेलो बच्चों। मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो जो कैंडिडेट आईटीआई करना चाह रहे हैं उनके लिए अमृत साबित होगा कि आईटीआई करें क्यों, उससे फ़ायदा क्या है और हमें रोज़गार कहाँ कहाँ मिलेगा। जो बच्चे अभी जस्ट उन्होंने हाई स्कूल पास किया है उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि बिना इंटर किए हुए उनको इंटर का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उनके लिए तो ये फ़ायदा है। और जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं उनको ये समझ में आएगा कि उनकी फील्ड कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उनको रोज़गार मिल सकता है, तो उनके लिए तो ये फ़ायदा होगा। और कुछ लोग जो अभी नॉन टेक्निकल के डायरेक्शन में जा रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि अगर वो टेक्निकल की ओर मूव कर जाएं तो वो अपने आप को और देश की दोनों की ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लेंदी तो है, अगर आप इसको पूरा सुनते हैं और समझते हैं तो वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं आपको एक अभी गवर्नमेंट जियो दिखाऊंगा, गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाऊंगा कि उसमें आपको एक मैसेज दिया गया है, एक लेटर आया हुआ है जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर आपने इंटर नहीं किया हुआ है और आईटीआई करते हैं तो आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट भी मिल सकती है और आईटीआई तो मिलेगी। आप उस मार्कशीट से आगे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। तो चलिए, स्टेप नंबर पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल किया है तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप इंटर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप टेक्निकल में जाइए, जिसमें आपका आईटीआई है, डिप्लोमा है। बीटेक तो आपका इंटर के बाद होता है, तो आईटीआई डिप्लोमा आप कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा आईटीआई करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा और आईटीआई दोनों ही आपके हाई स्कूल से होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आईटीआई कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो कि एट्थ के बाद भी होता है। अगर आपने क्लास एट्थ पास किया हुआ है तो भी आप आईटीआई कर सकते हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जिनके द्वारा आप आईटीआई कर सकते हो। तो अब बात आती है कि आईटीआई आईटीआई करता कौन है। तो आईटीआई करता वो है जिसको, तीन बंदे ऐसे हैं, तीन कैटेगरी ऐसी है जो आईटीआई करते हैं। पहला, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको किसी काम में निपुणता होती है, किसी काम में इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी को सिलाई कढ़ाई में स्पेशलाइजेशन है, कोई ब्यूटिशियन में स्पेशलाइजेशन रखता है, उसमें उसका इंटरेस्ट है। कुछ को रेफ्रिजरेशन, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। किसी को इलेक्ट्रीशियन के वर्क में इंटरेस्ट है, कोई मशीनों को खोल के जोड़ सकता है, कोई मशीनों को देख के उस पर काम करना उसे अच्छा लगता है, किसी को कंप्यूटर का वर्क अच्छा लगता है। तो अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो आईटीआई में इसी टाइप की फील्ड है। इसके बारे में आपको मैं एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आप उस चार्ट को देख के समझ सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो जो बच्चा इंटरेस्ट वाला होता है, जिसके इंटरेस्ट है, अगर वो अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहता है तो भी वो आईटीआई कर सकता है। दूसरा बंदा होता है जो रोजगार के प्रति आकर्षित है। तो रोजगार जिसको चाहिए होता है, तो रोजगार जिसको चाहिए वो भी आईटीआई कर सकता है। और आईटीआई में मैं बताऊं आपको, डिप्लोमा और आई बीटेक या अन्य किसी भी आपका बीए बीएससी से अधिक रोजगार है। पैसा भी अच्छा मिलता है और रोजगार भी बहुत है, बहुत ज़्यादा रोजगार है। आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब चैनल सिर्फ रोजगार से छाया हुआ है। कहीं भी जाइए आप देखिए, सिर्फ टेक्निकल डिग्री ही वहाँ पे मांगी जाती है, तो रोजगार काफ़ी हैं। तीसरा बंदा वो है जो आईटीआई करना चाहता है, वो ज़बरदस्ती वाले होते हैं, जिनके माँ बाप को पता है कि यार इसमें रोजगार भी है और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं आईटीआई करा दूँ तो हो सकता है रोजगार पा जाए। तो ऐसे भी कैटेगरी वाले कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ज़बरदस्ती, है ना, आईटीआई कराया जाता है। तो उनका मन तो लगता नहीं, ना वो कॉलेज जाना पसंद करते हैं, ना तो वो किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं। और आईटीआई करने के बाद भी उनको अपनी ट्रेड की नॉलेज नहीं होती है, जिसके लिए उनको भटकना पड़ता है। और सरकारी नौकरी तो दूर दूर की बात है उनके लिए, वो पा ही नहीं सकते। प्राइवेट में भी उनको जॉब पाने में लाले पड़ जाते हैं। लेकिन किसी न किसी प्रकार कंपनी जितनी है कि जितने कूड़ा करकट है वो भी आके वहाँ पे सेट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उनको नॉलेज हो जाती है और अपने काम को करने लगते हैं। तो तीन कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी।
कि आईटीआई के बाद 3 कैटेगरी हमारे पास हैं क्या क्या। तो अभी अगर आप आईटीआई करते हैं तो और आपका इंटरेस्ट है तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ऑफर्स दिए हैं, आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड करती है, लोन दे देगी सब्सिडी रेट पे। आप खुद का व्यापार चालू कर सकते हैं, खुद का रोजगार चालू कर सकते हैं। और एक अभी एक जियो और आया है जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज का, कि आईटीआई अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको इंटर की मार्कशीट कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन का ये जियो है, और मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव माननीय श्रीमती एस राधा कृष्णन चौहान जो हैं, उनका एक जियो है। इन्होंने ये बताया है, अगर कोई बंदा, देखिए यहाँ सब साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आप मेन मुद्दे पे आता हूँ। किसी छात्र ने अगर 8th और 10th किया हुआ है, अगर वो आईटीआई करता है, किसी भी आईटीआई से, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आईटीआई से अगर वो अपना कोर्स पूरा करता है 2 वर्ष का, तो उसको, अगर क्लास 8th किया है उसने तो हाई स्कूल की मार्कशीट मिलेगी, और अगर 10th किया है तो इंटर की मार्कशीट मिल जाएगी। लेकिन उसे 2 साल का प्रशिक्षण करना पड़ेगा। तो उसको एक सब्जेक्ट जो है हिंदी विषय, इसकी परीक्षा व्यक्तिगत रूप से पास करनी होगी, उत्तीर्ण करनी होगी। तो सिर्फ अगर आप 8th किया है आपने और 2 साल का अगर आप आईटीआई कोर्स करते हैं, तो आपको सिर्फ हिंदी का पेपर पास करना पड़ेगा, आपको 10th की मार्कशीट मिल जाएगी और आईटीआई तो मिलेगी, तो आपका वो 10th हो जाएगा। अगर आपने 10th किया हुआ है और हिंदी का पेपर देते हैं, तो आपको आईटीआई का के साथ साथ इंटर की मार्कशीट ही मिल जाएगी, जिससे आप बीए करो, बीएससी करो, कुछ भी करो, मतलब वो सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो उसी तरह से होगा जैसे आपका इंटर का सर्टिफिकेट होता है। बस आपको आईटीआई का पेपर एग्जाम वगैरह जो भी होता है वो आपको देना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या करना है, हिंदी का पेपर देना है, तो आपको इंटर की मार्कशीट मिल जाएगी। इसके विषय में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट, जहाँ भी आप रहते हो, नियरेस्ट आईटीआई में जाइए और इस जियो के बारे में बताइए, है ना, तो ये आपको ज़रूर इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो ये लेटर जो है माननीय श्रीमती एस राधा चौहान जी का है, जो कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग में आईएएस के पद पर हैं, और ये यहाँ पे अपर मुख्य सचिव हैं। इन्होंने लेटर जारी किया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आईटीआई में ट्रेड कौन कौन सी होती हैं। तो ट्रेड यहाँ पे मैंने बताया आपको, आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको ट्रेड मिल सकता है। कुछ ट्रेड 2 साल की हैं, कुछ ट्रेड 1 साल की हैं। तो जो ट्रेड 2 साल की है, अगर आप वही करते हो तो ही आपको इंटर या हाई स्कूल की मार्कशीट मिल सकती है। 1 साल वाले में ऐसा नहीं है प्रावधान। तो यहाँ पे टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एसी, इलेक्ट्रोप्लेटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, सिविल सर्वेयर, कोपा, वायरमैन, मैकेनिकल, एमएमबी, मोटर मैकेनिक व्हीकल, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीएसएम, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, वेल्डर, सीट मेटल, फाउंड्रीमैन, कारपेंटर, मैकेनिक ट्रैक्टर, प्लम्बर, अपोस्टर, मैकेनिक डीजल, स्टेनोग्राफी, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, कटिंग स्विंग, कार एंड ट्रक ड्राइविंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ गर्ल्स के लिए स्पेशली ट्रेड्स हैं, और जैसे यहाँ बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हो गया, कटिंग स्विंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब ट्रेड्स गर्ल्स के लिए हैं। तो आप इसमें भी जाके अपने आईटीआई को कर सकते हैं। सारी चार्ट आपको, जब ये फॉर्म आने वाला है 30 तारीख को फॉर्म आ जाएगा, तो आप वहाँ जाके सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे 3 फेसबुक पेजेस हैं। पहला है प्लेसमेंट सेल कानपुर, दूसरा है प्लेसमेंट सेल केएनपी, और तीसरा है प्लेसमेंट ऑब्लिक अप्रेंटिसशिप सेल कानपुर। इन तीनों पेजेस पे भी आप समय समय पे रोजगार के संबंधित जानकारियाँ लेते रहिए। धन्यवाद।